guys, I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars। तो अभी तक हम लोग वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में ये सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं। लास्ट मैंने कवर किया था क्लास एंड आईडी इन HTML। आपको अगर इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा नीचे पिन कमेंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ टेबल्स, कि अगर आपको अपने वेब पेज पर कोई टेबल बनानी है और उसको HTML के थ्रू आप फिर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो टेबल में यहाँ पर देखो हम लोग ये वाले टैग्स का यूज़ करने वाले हैं, टेबल, TR, TH, TD, कैप्शन एंड कॉल स्पैन। देखते हैं इनको जल्दी से पढ़ते हैं। एक चीज़ और, जब हम लोग CSS पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर भी हम लोग टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे और एडवांस लेवल पे। बट अभी HTML में अगर आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स अभी आप बिगनर हैं, जस्ट HTML के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप जो है कैसे टेबल को क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए मैं HTML में भी ये टॉपिक कवर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो भाई, टेबल क्रिएट करना है तो हमें ऑब्वियसली एक टैग का यूज़ करना होगा जिसके अंदर हमारी पूरी की पूरी टेबल जाएगी। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेबल टैग का। एक कंटेनर टैग है, यानी कि इसमें एक ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। अब टेबल टैग के अंदर दो टैग्स और आते हैं, टी बॉडी एंड टी हेड। तो टी हेड एक तो आता है, ये भी एक आपका क्या है, कंटेनर टैग है। एंड इसके अलावा इसमें एक आता है टी बॉडी। तो इतना पहले आपको फॉर्मेट समझ में आया। अब हम बताते हैं कि टी हेड में क्या जाएगा। टी हेड में बेसिकली जाता है आपकी जो टेबल का स्ट्रक्चर होने वाला है। स्ट्रक्चर मीन्स कि टेबल में कितने कॉलम्स होने वाले हैं, उन कॉलम्स के नेम को हम यहाँ पर हेड में मेंशन करेंगे। एंड उन कॉलम्स में क्या क्या वैल्यूज जाएंगी रो वाइज, वो सब हम मेंशन करेंगे किसमें, बॉडी में। कैसे, टी हेड में हम लोग एक टैग का यूज़ करेंगे TH का। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर। टेबल हेडर ही क्योंकि क्या क्रिएट करेगा, कॉलम्स को क्रिएट करेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो टेबल हेडर में हम लोग लेट सपोज एक हम लोग चाहते हैं कि सब्जेक्ट्स एक हम लोग बना लेते हैं, सब्जेक्ट्स एक कॉलम हमने ये बनाया है, और ऐसे ही एक कॉलम मैं और बनाती हूँ मार्क्स के लिए। ठीक, तो ये आगे हमारी टेबल हेडर्स। ये जो टेबल हेडर है वो आपका एक ही कॉलम में जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको रखते हैं एक और टैग में, दैट इज TR टैग। TR टैग स्टैंड्स फॉर टेबल रो। टी हेड में जस्ट आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी कॉलम्स आपको बनाने हैं टेबल में वो आप मेंशन करते हैं किसमें, टी हेड में। और टी हेड में आपके पास जो है टैग यूज़ किया हमने TH का, टेबल हेडर आप जिसको कह सकते हैं, यानी कि उसमें आएंगे कॉलम्स के नेम आएंगे। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो हम गो लाइव पर जाएंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आया है। अभी जस्ट सब्जेक्ट एंड मार्क्स एज अ टेबल हेडर ये आ गया है। अभी यहाँ पर कुछ भी ना बाउंड्री नहीं आई, उस बाउंड्री को हमें यहाँ पर बनाना पड़ता है, तो उसको भी बनाएंगे हम, डोंट वरी। अभी हमारे पास जस्ट क्या आ गए, कॉलम्स आ गए हैं टेबल के। अब हम लोग बात करते हैं टेबल के डेटा की। तो टेबल का डेटा जाएगा टी बॉडी के अंदर एंड रो वाइज ही ये डेटा जाएगा। तो रो वाइज क्योंकि डेटा जाना है तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे TR टैग का। अब TR टैग में हमें क्या करना होगा, एक टैग यूज़ करेंगे TD, दैट इज टेबल डेटा। तो सबसे पहले क्योंकि हमें पता है फर्स्ट कॉलम क्या है, सब्जेक्ट है, लेट मी एग्जीक्यूट इट फर्स्ट। देखिए सबसे पहला कॉलम क्या है, सब्जेक्ट एंड देन मार्क्स। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज़ देंगे। तो सब्जेक्ट्स लेट सपोज DSA एंड अब हम देते हैं मार्क्स इसके। तो अगेन उसको हम लोग लिखेंगे किसमें, TD टैब के अंदर, और लेट सपोज मार्क्स है हमारे पास 50। कंट्रोल S करते हैं तो देखिए आपके पास आउटपुट में क्या आ गया है, सब्जेक्ट्स आ गए हैं, सब्जेक्ट में आ गया DSA एंड मार्क्स आ गए हैं इसमें आपके 50। ठीक, इसी तरीके से हम और भी वैल्यूज़ यहाँ पर देते हैं और आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ और, अगर आप इसी में ही TD एक और ऐड कर देते हो तो क्या होगा, लेट्स सी दिस। और आपने दिया कुछ भी कोई वैल्यू दी तो देखिए वो कहाँ जाएगी, वो अब नेक्स्ट आपके कॉलम के लिए आ गई, जबकि हमारा वो एग्जिस्ट नहीं करता है अभी। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहाँ पर, ठीक है, कि जो आपने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स दिए हैं उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वैल्यूज़ दें। तो अभी इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट रो में वैल्यू देनी है, यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए मार्क्स देने हैं। तो उसके लिए आपको अब एक न्यू रो क्रिएट करनी होगी। न्यू रो कैसे क्रिएट होगी, TR टैग के थ्रू। एंड अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ देंगे। तो यहाँ पर लेट सपोज सब्जेक्ट का नेम दिया हमने OS एंड मार्क्स हमने दिए 100 वो आई हैं आपकी नेक्स्ट रो में। मीन्स रो वाइज आपको अगर डेटा देना है, इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं TR टैग का। फर्स्ट टाइम जो भी आप TD टैग के अंदर लिखेंगे वो फर्स्ट कॉलम के लिए कंसीडर किया जाएगा, सेकंड वाला सेकंड कॉलम के लिए कंसीडर किया जाएगा। अब मान लीजिए कि इसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैं बना देती हूँ अभी कमेंट। तो देखते हैं क्या होगा।
कंट्रोल एस किया हमने, तो जो मार्क्स के लिए वैल्यू थी वो यहाँ से हट गई है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मैं इसको कॉलम बना देती हूँ और यहाँ से हम लोग उसको हटा फर्स्ट लाइन को मैंने बना दिया अभी कमेंट, और सेकंड वाले केस से मैंने कमेंट को हटा दिया है। अब इसको हम देखते हैं, कंट्रोल एस किया हमने, तो हमारे पास अब जो वैल्यू आई है 100 वो सब्जेक्ट्स के लिए आई है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आप टीआर में जिस भी सीक्वेंस में डेटा को दोगे टीडी टैग के अंदर, वो आपकी कॉलम वाइज वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। यानी कि आपने जब फर्स्ट टैग यूज़ किया तो वो फर्स्ट हेडर के लिए वैल्यू जा रही है, फर्स्ट कॉलम के लिए वैल्यू जा रही है, दैट इज़ फॉर सब्जेक्ट्स। सेकंड आपने टीडी का यूज़ किया, उसमें जो वैल्यू दी वो जाएगी आपकी सेकंड हेडर के लिए, दैट इज़ मार्क्स के लिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हम एक जो है यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास टेबल ऐसे आ रही है, जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि टेबल है, जस्ट ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ कंटेंट यहाँ पर लिख दिया है। तो अब अगर आप इसमें बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें CSS का यूज करना होगा, यानी कि स्टाइल टैग का हम लोग यूज करेंगे। तो स्टाइल टैग का जो कोड है वो हम लोग लिखेंगे हेड के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी स्टाइल, और इसमें अब हम लोग बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर को जो हम लगाएंगे वो टेबल पर, TH पर एंड TD पर, इस पर अप्लाई करेंगे हम लोग। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग देंगे बॉर्डर 1px, और यहाँ पर हम लोग देंगे उसका कलर। तो लेट सपोज हम लोग चाहते हैं सॉलिड ब्लू, तो सॉलिड ब्लू हमने लिखा, कंट्रोल एस हमने किया। तो ये देखिए आपके पास इस टेबल का ये बॉर्डर बनके आ गया है, ठीक है, ब्लू कलर में। जिस भी कलर का आप चाहते हो बना सकते हो। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे डबल लाइन्स आ रही है, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं अगर, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको कोलैप्स करना होगा। तो कोलैप्स करने के लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ऑर्डर कोलैप्स, दिस वन, और इसकी हम लोग वैल्यू देंगे कोलैप्स। कंट्रोल एस किया हमने, तो ये देखिए हमारे पास अब जो बॉर्डर बन के आया है वो सिंगल लाइन में आया है, मीन्स वो जो डबल लाइन थी वो अब यहाँ पर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया जस्ट। तो इस तरीके से आप एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर CSS का भी यूज किया है, और तो CSS हमने नहीं पढ़ी है, बट थोड़ा सा स्टाइलिंग में हम इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप इतना चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी हम CSS डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कैप्शन टैग का हम लोग यूज करते हैं। कैप्शन टैग का बेसिकली यूज होता है इस टेबल का नाम देने के लिए। टेबल का नेम हम या तो ऊपर देते हैं टेबल के, या फिर उसके नीचे हम लोग लिखते हैं। तो वही चीज देखते हैं जल्दी से। हम लोग टेबल टैग स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर हम लोग देंगे कैप्शन, और यहाँ पर हम टेबल का नेम देंगे कंप्यूटर साइंस मार्क्स, ऐसे करके। तो कंट्रोल एस किया हमने, तो ये देखिए यहाँ पर इस बाय डिफॉल्ट जो आता है कैप्शन, वो सेंटर में, टेबल के सेंटर में और ऊपर की साइड आता है। अब आप अगर इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैप्शन की कुछ एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैप्शन स्टाइल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट अलाइन कोलन राइट। अगर हम लोग चाहते हैं तो राइट लेफ्ट जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हो। कंट्रोल एस किया मैंने, तो ये देखिए हमारे पास अभी राइट साइड में इसका अलाइनमेंट आ गया। अब हम इसे नीचे कैसे रखेंगे, इसके टेबल के नीचे कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट वैल्यू का यूज करते हैं। तो एट्रीब्यूट वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कैप्शन साइड, और हम लोग चाहते हैं उसे बॉटम में। देखिए दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम में हम लोग रखना चाहते हैं कंट्रोल एस, और ये आ गया है आपके टेबल के नीचे की साइड कैप्शन। तो इस तरीके से आप कैप्शन टैग का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन की। आप अगर 2 कॉलम्स को स्पैन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा TH कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू, मैं चाहती हूँ कि 2 कॉलम्स जो है वो स्पैन हो जाएं। तो देखते हैं कैसे होगा, और नेम उसका जाए लेट सपोज एड्रेस। कंट्रोल एस करते हैं, तो ये देखिए एड्रेस सब्जेक्ट और मार्क्स से पहले, क्योंकि मैंने ये लिखा है सब्जेक्ट और मार्क्स कॉलम से पहले लिखा है इस एड्रेस को, तो इसीलिए ये ऊपर आ गया, इधर की साइड आ गया लेफ्ट में। तो एड्रेस को लिखने के लिए इसने 2 कॉलम्स को स्पैन कर दिया, क्योंकि देखिए इसके नीचे यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। DSA OS एक कॉलम में है एंड 50-100 एक अलग कॉलम में है, ठीक। अब आप कहोगे सब्जेक्ट और मार्क्स वाली लाइन कहाँ चली गई, वो लाइन कहीं नहीं गई है, क्योंकि वहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से जो है वो ब्लैंक आ रहा है अभी अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज रख देंगे, जैसे मान लीजिए MVD एक वैल्यू रखी मैंने, TD MVD, और एक एड्रेस में मैंने वैल्यू रखी UP
कंट्रोल एस किया तो ये देखिए अब यहाँ पर जो कॉलम्स वाली लाइन है वो यहाँ पर आ गई है। ये मीन्स जब तक वैल्यू नहीं आएगी तब तक वो वहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं करता है। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पर सेकंड रो में वैल्यू रख दूंगी तो यहाँ पर भी अपने आप लाइन आ जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंट्रोल एस करते हैं तो देखिए अपने आप लाइन यहाँ पर आ गई है। बात है रो स्पैन की बात कि आप दो रोज को मर्ज करना चाहते हो तो उस केस में क्या हुआ, अब मुझे पहले आप ये सोचो कि रो स्पैन करना है तो वो टी हेड में जाएगा या टी बॉडी में जाएगा। वो जाएगा टी बॉडी में। कैसे करेंगे हम लोग चाहते हैं टी डी रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2 हम लोग करना चाहते हैं और इसकी वैल्यू लेट सपोज हमने रखी लखनऊ यूपी। कंट्रोल एस किया हमने तो ये देखिए एक यहाँ पर 2 रोज मर्ज हो गई हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि अलग कॉलम में क्यों वैल्यू आई है। कॉलम में वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि हमने अलग से यहाँ पर टीडी लगाया है। ठीक है, ऑल्दो इसके लिए कोई रिस्पेक्टिव कॉलम का नेम एग्जिस्ट नहीं करता है, बट क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा को ऐड किया है तो वो टेबल में डेटा ऐड होगा। HTML में अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हो, उसमें डेटा को ऐड करवा सकते हो, रोज को स्पैन कर सकते हो, कॉलम्स को स्पैन कर सकते हो। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है HTML में जब आप टेबल बनाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर टी हेड में कॉलम्स डिफाइन किए हैं तभी उनकी वैल्यूज आप यहाँ पर दे पाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे कि यहाँ पर देखो इस वाली रो के लिए कोई भी यहाँ पर कॉलम नहीं था डिसाइडेड, बट स्टिल वो यहाँ पर टेबल में वैल्यू इसकी शो कर रहा है। एक चीज और यहाँ पर रहती है स्टाइलिंग की बात रहती है। यहाँ पर टेबल स्टाइल की अगर हम बात करें तो अगर हम चाहते हैं टेबल स्टाइल कुछ लगाना, उस पर कुछ कलर लगाना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टेबल स्टाइल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कलर लगा सकते हो बैकग्राउंड कलर, जैसे हमने लगाया बैकग्राउंड कलर। आप अगर चाहते हैं कुछ लगाना तो आप लगा सकते हैं कंट्रोल एस तो ये देखिए पूरी टेबल का कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको HTML में टेबल का यूज करना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी तक आपने अगर हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए। द दीपाली अग्रवाल इसका नेम है। यहाँ पर हम लोग अपलोड कर रहे हैं कुछ अच्छा सा कंटेंट एक्सेप्ट फॉर द टेक्निकल कंटेंट, तो जाइए। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड।